जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो आज 6/12/2025 को आयोजित हुई है एलटी ग्रेड की हिंदी की परीक्षा, उसके आंसर की को। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 113वां अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर नंबर सही हो जाएगा ए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वो उत्तर सही होगा ए ऑप्शन। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, मोबाइल टावरों के एंटेना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण होती है। अगला प्रश्न है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्वीकृत किया गया था? तो जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत किया गया था वो कहाँ पर? पांडुचेरी में स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है पांचवा हमारा, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा चाड। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विशिष्ट विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो उत्तर होगा इसमें लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? तो इसमें उत्तर नंबर हो जाएगा हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? तो इसमें उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी सूरीनाम। अगला प्रश्न है 11वां, भारत में ओडिशा में काला हांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी बॉक्साइट के लिए। अगला प्रश्न है 12वां, जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। निम्नलिखित तरंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, गुजरात के खेड़ा किसान संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है 15वां, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का डैश यानी कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16वां है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो उत्तर नंबर इसमें सी सही होगा, मछली का तालाब। फिर प्रश्न है 17वां, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। अगला है ऑप्शन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो अब उत्तर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा भारत के महान्यायवादी की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस प्रश्न नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा डी, क्योंकि जो हमारा ए सही होगा, ए में चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी में पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी में दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और डी में हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या है हमारी 21वीं प्रश्न संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें उत्तर नंबर सही हो जाएगा बी। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 22, केचुओं की मदद से तैयार खाद को कहा जाता है? तो केचुए
की मदद से जो खाद तैयार होती है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा चंबल नदी। प्रश्न संख्या 24 है, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उसके नाम से सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 26वां, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उत्तर सही हो जाएगा सी 21 सितंबर। प्रश्न संख्या 27 है, एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी की यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है, तो कार की आरंभिक गति थी। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 28 है, 2.5% का भिन्नात्मक रूप होगा। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा 1/40। प्रश्न संख्या 29 है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 30 है, आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो उत्तर इसमें सही होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद में प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसमें उत्तर सही होगा सी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है 32वां, एक और द्रोणाचार्य के लेखक हैं। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा शंकर शेष। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? तो ये हमारे इसमें उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? डी भीष्म साहनी जी हैं। प्रश्न संख्या 34, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है 35वां, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय इसमें कौन सी भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 36 है, शेर शाह का न्याय के कहानीकार हैं। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा सुदर्शन। अगला प्रश्न है 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्य और कारक चिन्ह प्रयोग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है साथियों, यहाँ पर अधोलिखित में से उदय प्रकाश का कहानी संग्रह नहीं है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी कोसी का घटवार। प्रश्न संख्या 39 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्रांत में हुआ था? गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है 40, रस निष्पत्ति के सिद्धांत में मुक्तिवाद का प्रकरण किस आचार्य ने दिया था? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा भट्टनायक ने दिया था। प्रश्न संख्या 41 है, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। उत्तर सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 42वां, सन 1935 में गठित नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है 43, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? नीम। अगला प्रश्न है 44वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके लिंग की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा निबंध स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न है 45वां, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा ईंट से ईंट बजाना। अगला प्रश्न है 46वां, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 47वां, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 47वें प्रश्न में उत्तर सही होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किसका संबंध पुल्लिंग से नहीं है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा हमारा ए। प्रश्न संख्या 49 है, राजपुरुष का समास विग्रह संस्कृत में है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है 50वां, विजय प्रशस्ति के रचनाकार का नाम है।
तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही उत्तर होगा हरिसेन। कौन सा सही उत्तर होगा? हरिसेन होगा, जो कि हमारे इसमें प्रश्न में ये जो उत्तर दिए गए इसमें है नहीं। तो इसमें देखिए आयोग क्या मानता है, तो उसके अनुसार निर्भर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? तो 51 में हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 52, उत्तर प्रदेश सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 53, तत्सम उपन्यास की रचनाकार हैं? तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? चंद्रकांता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी की किस कहानी को नामवर सिंह ने नई कहानी धारा की पहली कहानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसमें उत्तर सही होगा परिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? तो इसमें उत्तर होगा दुर्निवार। प्रश्न संख्या 56 में कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा मछली घर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 57 को। प्रश्न संख्या 57 है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला प्रश्न है 58, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न 59 है, यति यति शब्द युग्म के अर्थभेद का सही विकल्प चुनिए? तो इसमें उत्तर हो जाएगा विराम और सन्यासी। अगला प्रश्न है 60वां, नंददास द्वारा लिखित रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा रोला। अगला प्रश्न है 61वां, निम्नलिखित उद्धरण में छंद का निर्देश कीजिए? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा इंद्रवज्रा। अगला प्रश्न है 62, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें उत्तर सही होगा बी, यानी शुष्क नीरस। अब इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। पाँव महावर दैन को नाइन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाई, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला प्रश्न है 64, ज्ञान बोध नामक कृति के रचयिता कौन है? तो इसमें उत्तर सही होगा मलूक दास। अगला प्रश्न है 65, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी के कवि नहीं हैं? तो इसमें उत्तर होगा बी, मानदास। अगला प्रश्न है 66, बीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसमें उत्तर सही होगा ए, जुगुप्सा। अगला प्रश्न 67वां, रौद्र रस का अस्थायी भाव है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव कौन सा है? क्रोध है। अगला प्रश्न 68, अतिथि देवो भव कहानी संग्रह के लेखक कौन हैं? तो इसमें उत्तर सही होगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला प्रश्न 69, निम्नलिखित विकल्पों में से एक का संबंध रेखा चित्र से नहीं है? तो 69 में सही हो जाएगा ए, यानी व्यक्ति के जीवन पर आधारित होने के कारण इसे जीवन चरित्र भी माना गया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 70 को, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा 70 में डी, यानी हिंदी साहित्य का अतीत। अगला प्रश्न 71 है, संत सुंदरदास के गुरु का क्या नाम था? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा दादू दयाल। अगला प्रश्न 72 है, मगर एक आवाज किस कवि की कृति है? तो इसमें उत्तर सही होगा लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न 73 है, ध्रुव स्वामिनी के नाटककार का नाम बताइए? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 74 है, मनुष्य से बड़ा केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान है, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? बाणभट्ट की आत्मकथा से ली गई है। अगला प्रश्न है 75, नई समीक्षा के प्रतिमान किसकी कृति है? तो इसमें उत्तर सही होगा ए, लक्ष्मीकांत वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76, तार सप्तक में संग्रहित कवियों के विषय में सही नहीं है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, वैचारिक साम्य। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 को, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और वचन उसके वचन की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा मुनि वचन। अगला प्रश्न है 78,
रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद से संबंधित गलत तथ्य को चिन्हित कीजिए। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 79 में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, तो उत्तर सही होगा मराठी। अगला प्रश्न है 80 रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण हिंदुआन को वेद सम यवनहि प्रकट पुराण। रामचरितमानस की प्रशंसा करते हुए यह दोहा किसने लिखा था? तो यह दोहा किसने लिखा था? नागरी दास जी ने लिखा था। अगला प्रश्न है 81 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और पर्याय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो 81 में उत्तर सही होगा नश्वर नित्य, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है? आध्यात्मिक है। अब प्रश्न संख्या देखेंगे 83 हिंदी निबंध का आरंभ किस सदी में हुआ है? तो उत्तर संख्या सही होगा बी यानी 19वीं सदी से। प्रश्न संख्या 84 है मेरी आत्मा कहानी शीर्षक से किन दो साहित्यकारों ने आत्मकथा लिखी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा सी आचार्य चतुर्सेन शास्त्री तथा बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है 85 निम्नलिखित में से अस्थाई भाव एवं रस का सुमेलित युग्म है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बी यानी जुगुप्सा का क्या होता है? बीभत्स होता है। अगला प्रश्न है 86 नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है, तो इसमें कथन ए और कथन जो भी दिया गया है कारण आर, इसमें से जो उत्तर सही हो जाएगा इसमें उत्तर सही होगा सी। अगला प्रश्न है 87 ए लड़की कहानी की लेखिका कौन है? तो इसमें उत्तर सही होगा डी कृष्णा सोबती जी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 88 चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन वर्ष है, तो चंद्रकांता का प्रथम प्रकाशन वर्ष है बी 1888। अगला प्रश्न है साथियों 89 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न 90 है किसने कबीर को वाणी का डिटेक्टेटर कहा है? डिटेक्टेटर कहा है, तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 91 काव्य में जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होकर भाषा के संस्कार व लालित्य के ह्रास का कारण बनता है तब काव्य में किस दोष की उपस्थिति मानी जाती है? तो इसमें उत्तर सही होगा डी यानी च्युत संस्कृत दोष। अगला प्रश्न संख्या है 92 निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा पथिक। अब प्रश्न संख्या देखेंगे 93 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब प्रश्न संख्या यहाँ पर 93 का उत्तर सही हो जाएगा साथियों डी। अगला प्रश्न है 94 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा का नहीं है? तो इसमें उत्तर सही होगा बी चांद। 95 प्रश्न का स्व प्लस ईरम का शुद्ध का संधि रूप है, तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा स्वैरम, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 कादंबरी का काव्य रूप है, तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? गद्य कथा। अगला प्रश्न है 97 बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा रूपक अलंकार यानी उत्तर सी। अगला प्रश्न संख्या है हमारा 98 संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। उक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां किसकी हैं? कुंभन दास की हैं। अगला प्रश्न है 99 सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा जनपदीय हिंदुस्तानी का। अगला प्रश्न 100 है मुदित महीपति मंदिर आए काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न 101 सोया हुआ जल शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं, तो इसमें उत्तर सही होगा ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 102 है अधोलिखित में से मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो 102 में उत्तर सही हो जाएगा यमगाथा। प्रश्न संख्या 103 अधोलिखित में से किस वाक्य का संस्कृत अनुवाद गलत है?
तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा सी, गांव के चारों ओर बाग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 104। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105। निम्नलिखित में सुमेलित युग्म नहीं है। तो इसमें उत्तर सही होगा डी, अद्भुत रस और उत्साह। अगला प्रश्न है 106। हिंदी में गमला किस भाषा से आगत शब्द है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है 107। किरातार्जुनीयम के संदर्भ में असत्य है। तो इसमें उत्तर सही होगा ए, इसमें अर्जुन का युद्ध किरात वेशधारी कुमार कार्तिकेय से हुआ था। अगला प्रश्न है 108। अंगूठी का नगीना के रचनाकार का नाम है। तो इसमें उत्तर सही होगा किशोरीलाल स्वामी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109 को। 109 प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का दायित्व किस वर्ष लिया था? तो इसमें उत्तर सही होगा 1903। नेक्स्ट, वह ब्राह्मणों को दान देता है वाक्य का संस्कृत में अनुवाद है। तो इसमें उत्तर सही होगा सी, सह ब्राह्मणेभ्यः धनम ददाति। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 111 है, रोला छंद है। तो रोला छंद एक सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है 112। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवानदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद के विषय में यह कथन किसका है? तो 112 में उत्तर सही हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है 113। प्रबंध काव्य हम्मीर रासों के रचयिता कौन है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा जोधराज। प्रश्न संख्या 114। कुल्ली भाट किस चर्चित लेखक की जीवनी है? तो इसमें प्रश्न संख्या 114 का सही होगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब प्रश्न संख्या देखेंगे 115। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा डी, पर्वतीय और अनीय। अब प्रश्न संख्या 116 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी। अब अगला प्रश्न है 117। करिए उपास बांस डारिये कटाए, नहीं उपजय गो बांस नहीं बाजे फिर बांसुरी। इस काव्य पंक्ति का जो इस काव्य पंक्ति रचयिता हैं वो कौन है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न 118। कवि कुलगुरु किस रचनाकार को कहा जाता है? तो उत्तर सही होगा बी, कालिदास को। अगला प्रश्न है 119। मुक्तिबोध ने संवेदनात्मक ज्ञान एवं ज्ञानात्मक संवेदन इस सूत्र वाक्य का प्रयोग किस काव्यधारा के संदर्भ में किया है? तो इसमें उत्तर सही होगा ए, प्रयोगवाद। अब प्रश्न संख्या देखेंगे 120 को। सोरठा को किस छंद का उल्टा कहा जाता है? तो सोरठा को हम दोहा का उल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है 121। अधोमुख शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी, अधः। अगला प्रश्न है 122। प्रत्यय की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों। प्रश्न संख्या 123 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है? तो 123 में उत्तर सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न 124 है, कार्तिकेय के जन्म से संबंधित रचना का नाम है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा सी, कुमार संभवम। अगला प्रश्न है 125। दोहा और रोला छंद मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा कुंडलिया। अगला प्रश्न है 126। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, जहाज का पंछी। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 127 को। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा का पहला प्रकाशन कब हुआ? तो इसमें उत्तर सही होगा ए, सन 1951 में। प्रश्न संख्या 128 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है। अभिकथन ए और अभिकथन आर, इस वाले प्रश्न में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 129।
धोखा किसका निबंध है? तो यह प्रश्न जो 129 प्रश्न है इसका उत्तर सही हो जाएगा डी, यानी प्रताप नारायण मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है 130, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में नहीं होता है? तो इसमें उत्तर होगा अपूर्ण भूत। प्रश्न संख्या 131, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी, शरत चंद्र। अगला प्रश्न है 132, डायरी के नीरस पृष्ठ के लेखक हैं? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी, इलाचंद्र जोशी। प्रश्न संख्या देखेंगे अब 133, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 134, मरुभूमि का वह मेघ में किसकी जीवन गाथा वर्णित है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। प्रश्न संख्या 135 है, 10 कुमार चरित के रचयिता कौन है? तो इसमें उत्तर सही होगा ए, दंडी। प्रश्न संख्या 136, किस रीतिकालीन कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इसमें उत्तर सही होगा भूपति। अगला प्रश्न है 137, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? तो इसमें सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। 138 है, बरवे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? तो इसमें उत्तर सही होगा बी। अब प्रश्न संख्या देखेंगे 139, कौरवी कहा जाता है? तो इसमें उत्तर सही होगा खड़ी बोली को। अगला प्रश्न है 140, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा रसखान। अब प्रश्न संख्या 141, गवाक्षा शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा गोधन अछाह। अगला प्रश्न 142, लघु का विलोम शब्द नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कुरूप, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 143, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द और उसके विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? तो 143 में उत्तर सही हो जाएगा सी, सुसाध्य दुर्लभ। अगला प्रश्न 144 है, खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए? तो इसमें सही हो जाएगा उत्तर प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न 145, देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा डी, देवनागरी लिपि में कुछ ध्वनियों को उच्चारण नहीं है। अगला प्रश्न 146 होगा, उत्तर रामचरितम में कितने सर्ग हैं? तो इसमें कितने सर्ग हैं? 7। अगला प्रश्न 147, नाभादास के भक्तमाल में प्रस्तुत छप्पय चंद्रहास अग्रज सूर्योदय परम प्रेम पथ में पगे किसके संदर्भ में है? तो यह जो आपका प्रश्न है इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 147 में नंददास। अगला प्रश्न है 148, हा व्यंजन क्या है? तो हा व्यंजन क्या है? एक ऊष्म व्यंजन है। अगला प्रश्न संख्या 149, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर द्वारा अंकित किया गया है। तो इसमें अभिकथन ए और अभिकथन आर वाले में जो उत्तर सही हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न 150, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है? तो इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। तो साथियों ये हमारे पेपर का संपूर्ण जो है प्रश्नोत्तरी थी। जो हमारा उत्तर था ये आंसर की आपके सामने है और इसमें जो है आपको जो भी प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं ये अपने अनुसार दिए गए हैं और जहाँ तक प्रयासरत रहा है कि पूरा का पूरा सही रहे। अब इसके बाद में अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है साथियों तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा ताकि इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहें। जय हिंद।